अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 7 क्लास कारवाने उर्दू के चैप्टर नंबर 1 वही खुदा है हम्द की आज हमने दोहराई करनी है। सबसे पहले आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है और शायर का तारुफ पढ़ना है। इस सबक के इस हम्द के शायर का नाम क्या है? मुज़फ़्फ़र वारसी। इसमें से आपको MCQs भी आ सकते हैं। उनका हमदिया और नातिया कलाम हर दौर में नहायत मकबूल रहा है। ये भी आपको MCQs आ सकता है। इनका कलाम ना ही खूबसूरत और मुनफरिद है बल्कि उनका पढ़ने का अपना एक ख़ास उसलूब है और उसलूब की इसी इनफरादियत की बिना पर उनका कलाम एक ख़ास लुत्फ़ देता है। कलाम में रवानी और निदरत और तरन्नुम उसे मज़ीद चार चांद लगा देता है। तारुफ पढ़ने के बाद आपने इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करना है जिसमें से आपको लगता है कि MCQs आ सकते हैं। उसके बाद आपने अल्फाज मायनी पढ़ने हैं। निज़ाम हस्ती, रुतों, इख्तियार बशर, पहरे बिठाना, समात, ताजो वकार, ज़िल्लत के गार, मोहरे कुदरत, नफ्स नफ्स। जिन अल्फाज के 2 मायनी हैं उनमें से आप कोई एक भी याद कर सकते हैं। और इमला के अल्फाज के लिए मैंने आपको अंडरलाइन अल्फाज करवाए हुए थे, वो आप उसको रफ़ रजिस्टर या कॉपी पर उसकी प्रैक्टिस भी करें। अब आते हैं हम सवालात और जवाबात की तरफ। आपके पास कुल यहाँ पर 4 सवाल हैं। वजाहत कीजिए, अल्लाह ताला दिखाई भी नहीं देता और नज़र भी आता है कैसे? इसका जवाब है, आपने इसी तरीके से कॉपी रेडी करनी है। सवाल नंबर 1 लिखना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ जवाबात लिखे हुए हैं क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर की दोहराई करवा रही हूँ। जवाब है, अल्लाह ताला बज़ाहिर दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी बनाई हुई हर चीज़ उसके मौजूद होने की गवाही देती है। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला का अक्स हर आईने में कैसे दिखाई देता है? वजाहत करें। और इसका जवाब है, अल्लाह ताला का अक्स उसकी बनाई हुई हर चीज़ में वाज़िया तौर पर नज़र आता है, जैसे सूरज, चाँद, सितारे और ज़मीन व आसमां। हर चीज़ में अल्लाह का अक्स दिखाई देता है, यानी कि अल्लाह ताला हमें बज़ाहिर अपनी आँख से नज़र तो नहीं आते लेकिन उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ में, उसकी बनाई हुई तख्लीक़ात में अल्लाह ताला का अक्स हमें दिखाई देता है। सवाल नंबर 3 है, इंसान अल्लाह ताला को बुतों में कैसे तलाश करता है? मिसाल देकर वाज़िया कीजिए। जवाब, इंसान का अल्लाह ताला को बुतों में तलाश करने से मुराद ये है कि अपनी फ़रियाद उन लोगों से करना जिनका उस पर कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए हमें अपनी हर मुराद को अल्लाह के हजूर पेश करना चाहिए क्योंकि हर इख्तियार उसी के हाथ में है। सवाल नंबर 4 है, नफ्स नफ्स अल्लाह ताला के होने की गवाही कैसे देता है? वजाहत कीजिए। नफ्स नफ्स किसे कहते हैं? मायने इसका क्या था? सांस सांस। इस सवाल का जवाब है, नफ्स नफ्स अल्लाह ताला के होने की गवाही देता है क्योंकि हमें पैदा करने वाली ज़ात उसी की है और हमारी सांस सांस अल्लाह ताला की मोहताज है। किसी इंसान का पैदा होना और इस दुनिया से चले जाना सब अल्लाह के हाथ में है। सवाल नंबर 3 में अल्फाज जुमले हैं, ये आपने हल करने हैं कॉपी पर, इसकी दोहराई करनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है निज़ाम हस्ती, सराहा, मोहरे कुदरत, पहरे बिठाना और नफ्स नफ्स। निज़ाम हस्ती, इस पूरी निज़ाम हस्ती को चलाने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। सराहा, अगर कोई नेक अमल करे तो हमें उसे सराहना चाहिए। मोहरे कुदरत सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। पहरे बिठाना, इंसान के हर इख्तियार पर अल्लाह ताला ने पहरे बिठा रखे हैं। नफ्स नफ्स अल्लाह ताला के होने की गवाही देता है। सवाल नंबर 5 है, अशार की तशरीह मैं आपको बाद में करवाऊँगी। सवाल नंबर 5 है, नज़म से ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखिए जो एक दूसरे की ज़िद हों यानी मुतज़ाद हों यानी कि उल्ट हों, मसलन दिन और रात। इसका जवाब आपने लिखना है, मशरिक और मगरिब। हम्द में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, मशरिक और मगरिब, सियाह और सफ़ेद। सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज नज़म से तलाश करके फ़हरिस्त बनाइए। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके मायने सेम हों, झलक, मौसमों, इंसान, इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती। तो सबसे पहला लफ्ज़ है झलक। झलक का मुतरादिफ क्या है? अक्स। दोनों के मायने सेम हैं, एक जैसे हैं। मौसमों, रुतों, इंसान, बशर, इज़्ज़त, वक़ार, बेइज़्ज़ती और बेइज़्ज़ती का मुतरादिफ है ज़िल्लत। इस मुकम्मल सबक की दोहराई मैंने आपको करवा दी है। जिन बच्चों ने सवालात व जवाबात या कोई ऐसा काम जो नहीं किया था वो आपने मुकम्मल कर लेना है। इसके कुल 4 सवाल हैं, अल्फाज जुमले हैं, अल्फाज मुतज़ाद हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। अशार की तशरीह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी और उसका तरीक़ाकार भी समझा दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस सबक की पढ़ाई भी करेंगे और इसकी दोहराई भी दोबारा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।